नमस्कार दोस्तों। बुढ़ापा उम्र का आखिरी पड़ाव है, लेकिन यही वो समय भी होता है जब इंसान का अनुभव सबसे ज्यादा होता है। फिर भी एक छोटी सी गलती कई बार सम्मान, शांति और रिश्तों तीनों को नुकसान पहुंचा सकती है। बहुत से बुजुर्ग प्यार और अपनापन समझकर अपनी हर बात किसी को बता देते हैं। घर की बातें, पैसे की बातें, वसीयत की बातें, बीमारी की बातें, यहाँ तक कि अपने मन के राज भी। लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं है कि आपकी भलाई चाहता है। कुछ लोग आपकी बातों का गलत फायदा उठाना शुरू कर देते हैं, तो कुछ लोग आपको मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बूढ़े आदमी को कौन सी बातें अपने तक रखनी चाहिए और कौन सी बात दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। कौन से ऐसे लोग हैं जिन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए और किन बातों को साझा करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। साथ भी ये भी समझेंगे कि किन लोगों से खुलकर बात करना सही होता है और किन से दूरी बनाए रखना ही समझदारी होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपका सम्मान बना रहे, आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे और आपके रिश्तों में विश्वास बना रहे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हो सकता है आज की सीख आपके आने वाले कई वर्षों को और ज्यादा सुरक्षित और शांत बना दी। पहला पॉइंट है, अपनी पूरी आर्थिक स्थिति हर किसी को कभी ना बताएं। बुढ़ापे में सबसे पहली सावधानी अपनी आर्थिक जानकारी को लेकर रखनी चाहिए। आपके बैंक में कितना पैसा है, कितनी जमीन है, कितनी पेंशन आती है या आपके नाम क्या क्या सामान रखा है, ये बातें हर रिश्तेदार, पड़ोसी या जान पहचान वाले को बताने की जरूरत नहीं होती। जब लोगों को आपकी संपत्ति का पूरा पता चल जाता है तो कुछ लोग व्यवहार बदल लेते हैं, कुछ लोग रिश्ता बदल लेते हैं, तो कोई जरूरत से ज्यादा मीठा बनने लगता है, कोई अपने स्वार्थ के लिए आपके करीब आने की कोशिश करता है। याद रखिए, विश्वास करें लेकिन विवेक के साथ। आर्थिक जानकारी केवल उन्हीं लोगों के साथ करें जिन पर वास्तव में आपको भरोसा हो। हर किसी के साथ अपनी आर्थिक जानकारी शेयर ना करें। अब बात करते हैं अगले भाग में बताई जाने वाली बात की। अपनी बीमारी, कमजोरी और परिवार की कौन सी बातें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, अपनी हर बीमारी और कमजोरी हर किसी को ना बताएं। हर कोई आपके फायदे के लिए काम नहीं करता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कई तरह की परेशानियां आना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो भी मिले उसे अपनी सारी मेडिकल रिपोर्ट और तकलीफें बताना शुरू कर दो। नहीं, कुछ लोग आपकी तकलीफ सुनकर सहानुभूति देंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अब आप किसी काम के तो नहीं रहे और अब आप पर दबाव डालना आसान है। अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो उसकी जानकारी केवल अपने डॉक्टर, जीवन साथी, बच्चों या भरोसेमंद परिवार के सदस्यों तक ही सीमित रखें। ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ना करें। तीसरा पॉइंट है, परिवार के झगड़े, घर की बातें बाहर ना ले जाएं। कई बुजुर्ग मन हल्का करने के लिए बाहर चले जाते हैं, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के सामने अपनी हर बात शेयर करने लग जाते हैं। उन्हें लगता है सब अपने हैं। बहू से बहस हुई या बेटे ने क्या कहा, सारे मनमुटाव उनके साथ बांटने लग जाते हैं। लेकिन याद रखिए, घर की बातें जब घर से बाहर निकलती हैं तो वे अक्सर अफवाह बन जाती हैं, बात नहीं। लोग आपकी बात को आगे बढ़ाकर बताते हैं, जिससे रिश्ते और ज़्यादा खराब हो सकते हैं। समझदारी इसी में है कि यदि कोई समस्या हो तो उसका समाधान परिवार के भीतर किसी विश्वसनीय या निष्पक्ष व्यक्ति की सलाह से करें, ना कि हर किसी के सामने उसकी चर्चा करें। अपने हर फैसले को सोच समझकर परिवार के साथ मिलकर लें। अपनी वसीयत, भविष्य की योजनाएं और किन लोगों पर भरोसा करने से पहले सावधान रहना है, ये सारी बातें हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। अपनी वसीयत और संपत्ति की पूरी योजना
समय से पहले सबको ना बताएं। बहुत से बुजुर्ग भावना में आकर पहले ही बता देते हैं कि किसे कितनी ज़मीन मिलेगी, किसे कितना पैसा मिलेगा, किसके नाम मकान होगा और किसके नाम दुकान होगी, बैंक का पैसा किसे मिलेगा। लेकिन कई परिवारों में ऐसा करने से व्यवहार बदल जाता है। कुछ लोग केवल संपत्ति की उम्मीद में अधिक ध्यान देने लग जाते हैं, जबकि दूसरे लोग नाराज या दूर हो सकते हैं। इसलिए अपनी कानूनी योजना सोच समझकर बनाइए और उसकी जानकारी केवल उतने ही लोगों को दीजिए जितनी वास्तव में आवश्यकता हो। हर किसी को जानकारी बांटने की आवश्यकता नहीं होती। हर मीठी बात करने वाले पर भरोसा ना करें। जीवन में बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो मीठी मीठी बातें करते हैं। बुढ़ापे में इंसान को अपनापन अच्छा लगता है, लेकिन हर मुस्कुराकर बात करने वाला आपका शुभचिंतक हो ये जरूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी आर्थिक स्थिति, जमीन, बैंक खाते या दस्तावेजों के बारे में पूछे तो सतर्क हो जाइए। ऐसे मामलों में जल्दबाजी में कोई कागज साइन ना करें, ना ही किसी अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज किसी को सौंपे। याद रखिए, भरोसा रिश्तों से बनता है, मीठी बातों से नहीं। किसी की मीठी बातों में आकर कोई भी गलत फैसला ना ले। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि बुढ़ापे में किन लोगों से खुलकर बात करनी चाहिए और कौन सी आदतें आपको सम्मान, भरोसा और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। जीवन में सभी पर भरोसा करना एक बेवकूफ़ी की निशानी हो सकता है, इसलिए कभी भी भरोसा करने से पहले सोचे समझे। किन लोगों से अपनी बातें जरूर साझा करें। हर बात छिपाना भी सही नहीं है। कुछ बातें ऐसे लोगों को जरूर बतानी चाहिए जिन पर आपको पूरा भरोसा हो, जैसे कि अपने जीवन साथी के साथ। ऐसे बेटे या बेटी से जो सच में आपकी परवाह करता है, जो सच में आपकी भलाई चाहता है। जरूरत पड़ने पर अपने डॉक्टर या वकील से भी इस बारे में बात करें। किसी ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति से जो मुश्किल समय में आपका साथ दे सके, आपके काम आ सके। सही व्यक्ति से सही समय पर बात करना समझदारी है, लेकिन हर किसी से अपनी निजी बातें साझा करना समझदारी नहीं, बेवकूफ़ी की निशानी है। बुढ़ापे की सबसे बड़ी ताकत है संयम और विवेक। बुढ़ापा केवल उम्र का नाम नहीं, बल्कि अनुभव की पहचान है। जो बुजुर्ग सोच समझकर बोलते हैं, अपनी निजी बातें सीमित लोगों तक रखते हैं और फैसले बिना दबाव के लेते हैं, उनका सम्मान लंबे समय तक बना रहता है। एक बात याद रखिए, हर बात हर किसी को बताना ईमानदारी नहीं, बल्कि कई बार लापरवाही भी हो सकती है। ये लापरवाही की निशानी भी हो सकती है। अपने अनुभव को अपनी ताकत बनाइए, अपनी कमजोरी नहीं। अगर आपको आज की बातें उपयोगी लगी हों तो इस वीडियो को अपनी माता पिता, भाई बहन, दादा दादी और उन सभी लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो बुढ़ापे में सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जीना चाहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, सम्मान ही सबसे बड़ी ताकत है, सम्मान ही सबसे बड़ा फैसला है। इसलिए जीवन में सम्मान दीजिए और खुद भी सम्मान लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।